हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और मैंने एक बहुत ओवरव्यू दिया था डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके स्ट्रैटेजी और प्लान क्या क्या होते हैं, उसके ओवरव्यूज़ क्या क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। वो क्या होता है, आप अपने बिजनेस के अंदर उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है आपको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एसईओ अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने बिजनेस के अंदर, राइट। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा एंड ओवर देयर आई एम गोइंग टू शो कि कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है अपने बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर मैं मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करूँगा। तो एसईओ क्या होता है, अगर हम एसईओ को एक ब्रॉड टर्म में देखें या अगर हम उसकी डेफिनेशन ढूंढनी हो, तो हमारी वेबसाइट जब ऑर्गेनिकली रैंक करती है गूगल के ऊपर, तो मैं एक बार अपनी वेबसाइट को गूगल आपको एक सर्च दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च कर रखा डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो ये मेरे को सर्चेस दिखा रहा है। अभी यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक सर्चेज आ रहे हैं 1 2 3 4, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्चेज है विदाउट एन ऐड, तो ये जहाँ पे भी ऐड लिखा है ये हमने ऐड चला रखे हैं या इन बिजनेसेस ने ऐड चला रखे हैं इस पर्टिकुलर टर्म के लिए। बट जहाँ पे ऐड नहीं है सारे के सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं। अब आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए अराउंड 165 मोर देन 1 लाख सर्चेस 1.65 लाख सर्चेस पर मंथ होती है इंडिया के अंदर। दैट मीन्स इतना ट्रैफिक आ सकता है अगर आप ऑर्गेनिकली यहाँ पर रैंक करें। तो यहाँ पे एक मार्केटो करके कंपनी है, वो ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है, मेलचिम्प रैंक कर रहा है, विकीपीडिया का पेज है, हबस्पॉट का, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। लर्न विद गूगल, गूगल का एक खुद का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर रैंक कर रहा है। फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। अब इन सारी कंपनीज को फ़ायदा क्या है, जब ये इस कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं तो सारा का सारा जो ट्रैफिक है 1.65 लाख, दिस मैनी पीपल एवरी सिंगल मंथ इनकी वेबसाइट के ऊपर आने का पोटेंशियल है। डेट मीन्स 1 लाख से ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आने का, ये जितने भी ऊपर टॉप में ब्लॉग्स हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बाय मार्केटो, मेलचिम्प का जो ब्लॉग है, इसका ब्लॉग है, ये सब रैंक होने के चांसेस हैं। ये रैंक हो रहे हैं, डैट मीन्स ये यहाँ पे जो भी सेल कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट पे, चाहे वो ट्रैफिक जनरेट कर रहे होंगे, कोई लीड कैप्चर कर रहे होंगे, इनके पास उतना बिजनेस आएगा। तो आपको पता है कि कितने सर्चेस हो सकते, ये आप पता कर सकते हैं। एक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर करके, गूगल कीवर्ड प्लानर, अगर आप इसको सर्च करते हैं इस टूल के अंदर आप पता कर सकते हैं कि कितने सर्चेस हैं किसी भी पर्टिकुलर सर्च टर्म के लिए जो आपका बिजनेस से रिलेटेड हो। तो अगर आपका बिजनेस, आप लगाओ कि आप सेल करते हो इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक अगर मैं सर्च करता हूँ इंडिया के अंदर कितने सर्चेज हैं इसके, हमको अगर हमें इस टूल के अंदर पता चल जाएगा गूगल कीवर्ड प्लानर, तो अभी इंडिया के अंदर 1.65 लाख, ये बहुत ज़्यादा सर्चेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रैंक करता हूँ, जैसे बाइक वाले रैंक कर रहे हैं, जिगव्हील्स रैंक कर रहे हैं, तो सारा का सारा ट्रैफिक मेरे को फ्री आएगा और जितना भी ट्रैफिक आएगा मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ सेल्स के अंदर, राइट। तो आप समझ सकते हो कि अगर ऑर्गेनिकली, दैट मीन्स अगर आप वेबसाइट पे एसईओ कर रहे हो, ऑर्गेनिकली यहाँ पर रैंक कर रहे हो फर्स्ट पेज पे, क्योंकि गूगल के सेकंड पेज पे यहाँ पे क्लिक करके कोई नहीं चाहता है, तो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हो, कितना ट्रैफिक आ सकता है फ्री का ट्रैफिक और कितने आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे को लगता है कि ये बहुत लेमन टर्म्स के अंदर मैंने एसईओ समझाया, तो आपको समझ आ गया होगा कि एसईओ होता क्या है। आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो सर्च इंजन के लिए, तो यहाँ पे सर्च इंजन हो गया गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम सर्च करते हैं और हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं यहाँ पर रैंक करवाने के लिए, ताकि हमको जो भी अपने कीवर्ड का ट्रैफिक है वो मिल सके विदाउट पेइंग फॉर द एड। These people are paying for the ad. This particular company, this company, they are paying for the ad, and these companies are ranking organically. Organically पूरा का पूरा ट्रैफिक इनके पास आ रहा है, बाकी लोग रन कर रहे हैं एड्स उस ट्रैफिक को लाने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डॉलर्स के अंदर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जो सर्च है वो कनाडा की कर रखी है, बट स्टिल। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर आप उसको रैंक करवाना चाहते हैं। एक क्लिक आपको कितना महंगा पड़ेगा
अगर यहाँ पे आपको ऐड चलाने हैं तो, राइट। और अगर रैंक कर रहे हैं आप ऑर्गेनिकली, सारा ट्रैफिक फ्री। तो वापस हम इस पे आते हैं। अभी यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स आ गए एसईओ के। तो एसईओ के मेजरली 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तो ये मैं बहुत ईजिली आपको समझाना चाहता हूँ। और इस पिछले वीडियो में भी मैंने लिंक दिया था, इस वीडियो के अंदर भी मैं लिंक दूंगा अपने कोर्स का। आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा कोर्स है मोर देन 16 आवर्स ऑफ प्योर कंटेंट, प्योर वैल्यू। पूरा का पूरा कोर्स आपको एसईओ का मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना, अपना ईमेल देना और नाम देना है, राइट। तो आपको पूरा का पूरा कोर्स, फ्री का कोर्स और एडवांस एसईओ कोर्स है। इट्स नॉट जस्ट बिगिनर्स कोर्स, बिगिनर टू एडवांस आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। तो जब हम इसके ऊपर फर्स्ट अगर रिजल्ट पे जाते हैं, क्योंकि ये रैंक ऑर्गेनिकली कर रहा है इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए, तो अगर इन लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख रखा है। एक ये यहाँ पे H1 टैग डाल रखा है। H1 टैग मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे हम उसको H1 टैग के अंदर डालते हैं। ये हमारी HTML लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है, राइट। तो ये उन्होंने H1 टैग डाल रखा है, कंटेंट लिख रखा है, बाइक के डिस्क्रिप्शन दिए रखे हैं और इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। तो पूरा का पूरा जितना भी हमको दिख रहा है फेस टू फेस चीज़ें इस पेज पे आने के बाद, वो सारा का सारा इन्होंने ऑन पेज एसईओ कर रखा है। इसको ऑप्टिमाइज़ कर रखा है ऑन द पेज। तो जितने भी ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है इलेक्ट्रिक बाइक्स, उसको इन्होंने ऑप्टिमाइज़ कर रखा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आंसर कर रखे हैं। ये लिंक्स दे रखे हैं बहुत सारी बाइक के अपने ही पोर्टल के ऊपर, और ये बहुत सारा कंटेंट इन लोगों ने यहाँ पे दे रखा है जिसकी वजह से ये रैंक कर रहे हैं। तो ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं, जब आप क्लिक करके उस पेज पे जा रहे हैं, ये सारा का सारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। उसके अंदर क्या क्या आ गया, आपकी हेडिंग्स आ गई, आपका कंटेंट आ गया, आपकी सब हेडिंग आ गई, फिर इसके अंदर कौन कौन सी इमेजेस आपने दी है, कितने इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक मतलब अपनी ही वेबसाइट के ऊपर कोई दूसरा पेज है, आपने वो लिंक कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विच इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिकल स्कूटर टू व्हीलर इन इंडिया। तो इन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, इसका नाम दे रखा, नॉट वेबसाइट, इनका खुद का ही पेज है बाइक वाले। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखे, जब मैं इसके ऊपर डालता हूँ तो बाइक वाले लेक्टो बाइक्स और इस कंपनी का नाम लिख रखा है, राइट, जेपियर एसएस, जेफायर एसएस, जो भी इसका नाम है। तो इसके ऊपर इन्होंने अपने ही दूसरा लिंक दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक वाले और ये इंटरनल लिंक। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो मैंने अपने कोर्स के अंदर मेंशन कर रखे हैं, ये इन्होंने जो इमेजेस दे रखी हैं, जितना भी कंटेंट है, सारा का सारा वहाँ पे यूज़ होता है, राइट। तो ये आपका ऑन पेज एसईओ का पार्ट हो गया। देन आता है ऑफ पेज एसईओ। अगर हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हमारी वेबसाइट के अलावा फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, तो इस पेज को कितने लोग मेंशन कर रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कितने लोगों ने हमको एक मेंशन किया अपनी वेबसाइट पे। तो लगाओ कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर बाइक वाले को मेंशन किया अपनी वेबसाइट पे कि अगर आपको कोई भी बाइक चाहिए इन लोगों से खरीदो, मैंने इनका लिंक मेंशन कर दिया अपनी वेबसाइट पे। यही हो गया एक्सटर्नल लिंक, मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, इनको एक लिंक दे रहा हूँ, राइट। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई जो दूसरे लोग कर रहे हैं या आप कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपार्ट फ्रॉम आपकी जो वेबसाइट है जो रैंक कर रही है, राइट। तो जितना भी प्रमोशन का काम हो गया वो सारा का सारा ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाता है। यहाँ पे लिंक बिल्डिंग होती है, जो हम लिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए ताकि ये रैंक हो सके। यहाँ पे शायद मोज़बार अगर हम खोलते हैं तो मोज़बार के अंदर यहाँ पे आपको देख रहा हो, अगर ये आप टूल एक डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एसईओ के अंदर हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कितने लिंक्स हैं। तो जितने भी लिंक्स बने ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, राइट। तो जितने आपके लिंक्स बनेंगे उतनी ज़्यादा अथॉरिटी आपकी बिल्ड होती है उस पर्टिकुलर पेज की। डैट मीन्स इतने सारे लोग, और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको समझने पड़ेंगे कि ये लिंक बिल्डिंग कैसी होती है, कैसी अथॉरिटी बिल्ड होती है आपकी वेबसाइट की, कैसे रैंक होता है। तो यहाँ पे जैसे 10 लिंक्स है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, इस पर्टिकुलर पेज के लिए, राइट। तो कैसे ये सारा का सारा ऑफ पेज एसईओ का पार्ट आ गया। फिर आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, सारा का सारा ऑफ पेज एसईओ का पार्ट आ गया। देन आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, जितना भी टेक्निकल पार्ट है,
आपने यहाँ पे ये जो आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये SSL सर्टिफिकेशन है, ये आपकी वेबसाइट पे है या नहीं है। फिर आपका साइट मैप है या नहीं है वेबसाइट का। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इनका साइट मैप इन्होंने शायद दूसरे नाम से रखा हो जैसे भी, हाँ इनका साइट मैप है, तो ये साइट मैप इनका है या नहीं है। फिर इनके रोबोट टेक्स्ट के इन्होंने फाइल डाल रखी है नहीं डाल रखी, क्रॉल कैसे हो रही है इनकी वेबसाइट। क्या अगर एक गूगल क्रॉलर जो आता है आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करने, पता करने की आपका कंटेंट कौन कौन सा है, ये देखो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना साइट मैप बना रखा है, एक एक लिंक दे रखा है जितने भी लिंक्स इनकी वेबसाइट पे। तो जो रोबोट टेक्स्ट है वो आपकी वेबसाइट पे है या नहीं है। तो ये सारे के सारे पार्ट आते हैं आपकी टेक्निकल एसईओ के, जो डील करते हैं जितने भी आपकी टेक्नोलॉजी के पार्ट हो गए। आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कैसी है, तो अगर मैं इसको लोड करके देखता हूँ वेबसाइट को, तो कितना टाइम ले रही है लोड करने के लिए। इसके लिए भी टूल्स होते हैं डिफरेंट जो हम यूज़ करते हैं, तो पता कर सकते हैं कि वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट 20 सेकंड लगा रही है लोड होने के लिए, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं आज के टाइम पे इस ज़माने में कि वो वेट करे आपकी वेबसाइट का लोड होने के लिए, वो छोड़ के चला जाएगा, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं आपके ऑफ पेज एसईओ के अंदर, नॉट ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ के अंदर, कि आप कैसे ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपका वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बढ़े, लोग अगर आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, राइट। और जितने भी कॉलर्स हैं गूगल के, बिंग के, इन सबको एक अच्छे से एक्सेस मिले आपकी वेबसाइट का। अगर यहाँ पे हम जाके देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो आपने कैसा कोड लिख रखा है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आती है आपके टेक्निकल एसईओ के पार्ट के अंदर। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारा का सारा आपके डेवलपर का काम होगा। और अगर आपने किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर अपनी वेबसाइट बना रखी है, देन मोस्टली ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज रहती हैं पहले से। बट बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे स्पीड कैसे फास्ट करनी है, SSL होना चाहिए, रोबोट टेक्स्ट होना चाहिए, साइट मैप होना चाहिए, यूजेबिलिटी कैसी है, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, सब अगर आप देखोगे देन इट विल बी बेटर। तो आई थिंक हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो 3 चीज़ें हो गई, ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, और टेक्निकल एसईओ क्या है। इसको बहुत डिटेल में समझने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कोर्स में इनरोल कीजिए, completely free course, advanced SEO course, and you will get everything over there. Second is type of SEO. So SEO की टाइप क्या क्या है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर बहुत इजीली अगर आपको समझाना चाहूँ, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लेट्स गो हियर। ओके वेट, तो अगर एसईओ की हम बात करें तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं एसईओ को, वाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट। तो वाइट हैट एसईओ क्या होता है, जो भी हमें सर्च इंजन ने गाइडलाइंस दे रखी है कि फॉलो दिस गाइडलाइंस, अगर आपको रैंक करवाना है अपना कोई भी कीवर्ड, राइट, तो हम उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। जो क्वालिटी की गाइडलाइंस है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन रखें, वो सारा का सारा आ जाता है वाइट हैट एसईओ के अंदर। तो उन्होंने बोला अगर हमको H1 टैग कैसे यूज़ करना है, कंटेंट कैसा रहना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, इंटरनल लिंकिंग कैसे होनी चाहिए, कुछ हमको हाइड नहीं करना है अपनी वेबसाइट पे कि हम बाहर कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन कोई विजिट कर रहा है तो कुछ और मिल रहा है उसे। तो ये सब चीज़ें हम जब गाइडलाइंस फॉलो करते हैं सर्च इंजन की, तो वाइट हैट एसईओ के अंदर आ जाता है। ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है कि हमें अगर कुछ रैंक करवाना है बहुत फास्ट या बहुत डिफ़िकल्ट है कोई कीवर्ड रैंक करवाना और हम नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसको हम ब्लैक हैट एसईओ के अंदर बोलते हैं। और गूगल या दूसरे जितने भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है टैकल करते रहते हैं ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स को। तो ये इतनी भी टेक्निक्स हो गई जो गूगल ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की है, या आइडेंटिफाई भी की है तो उसको अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे इश्यूज़ को, जिसकी वजह से लोग अगर डिज़र्व नहीं करते फर्स्ट पेज पे आना फिर भी आ रहे हैं, वो सारा का सारा ब्लैक हैट एसईओ में आ जाता है। आपको अगर फास्ट रैंक भी करवाना है तभी भी आप ब्लैक हैट एसईओ यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ब्लैक हैट एसईओ के अंदर व्हेन रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका कोई इवेंट है, वो इवेंट होने वाला है सिर्फ 3 महीने के अंदर, राइट। 3 महीने के अंदर आपको लगता है कि आपका कीवर्ड रैंक नहीं होगा, बट आपको करवाना है, तो आप क्या करेंगे, ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करेंगे, रैंक करवाएंगे, फिर उसको
इवेंट ख़त्म होने के बाद आपको मतलब नहीं है वो रहे या ना रहे वहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आती है, जो कोई भी एडवाइस नहीं करता है, मैं भी एडवाइस नहीं करता कि आप यूज़ करें। आप सिर्फ वाइट हैट टेक्निक यूज़ करें और अपने कीवर्ड्स को रैंक करवाएं और सारा का सारा ट्रैफिक लेके आएँ। देन एक ब्लैक हैट और वाइट हैट के बीच में एक पार्ट आ जाता है ग्रे हैट एसईओ। तो ग्रे हैट एसईओ क्या होता है कि आप 90% या 95% वाइट हैट एसईओ की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, बट थोड़ा सा 5% कुछ डाल दे रहे हैं ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट। तो ग्रे हैट एसईओ के अंदर आ जाएगा कि बाकी सब आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन गूगल को पता नहीं चले, ऐसा आप थोड़ा बहुत ट्रिक्स कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर जो ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है, बट मोस्टली अवॉइड कर रहे हैं, राइट। तो वो ग्रे हैट एसईओ में आ जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि गूगल आपको पकड़े नहीं, बट आप रैंक करें। तो इसकी भी मैंने डिफरेंट टेक्निक्स बता रखी है अपने कोर्स के अंदर। यू गाइज गो ओवर देयर एंड एनरोल नाउ। तीसरा, अगर हम बात करना चाहें, बिकॉज हम किसी भी मार्केटिंग सिस्टम्स की, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर हमको बेनिफिट्स ही नहीं पता है तो हम क्यों यूज़ करेंगे उसको, राइट। तो एसईओ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या प्लान। अगर मैं प्लान बनाऊँ डिजिटल मार्केटिंग किसी भी कंपनी के लिए, तो एसईओ अगर कंपनी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, लॉन्ग टर्म में मेरा प्लान ज़रूर रहता है, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको इनिशियल स्टेजेस में, कोई भी कंपनी अगर है स्मॉल टू मीडियम साइज़ कंपनी, उसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है एसईओ। तो एसईओ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एक तो फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आप एड चला रहे हैं, आपको हर क्लिक के लिए पे करना है, 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री ऑल्सो। अगर आप कनाडा, यूएस के अंदर ऐड चला रहे हैं तो आप हज़ार रुपये भी क्लिक के लिए पे करते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी निशेस हैं। तो अगर वहाँ पे आप रैंक कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ये सारा का सारा ट्रैफिक आपका ऑर्गेनिक रहेगा, फ्री ट्रैफिक रहेगा, आपको इसके लिए पे नहीं करना है। दूसरा, बेस्ट ROI इन द ऑनलाइन बिजनेस मार्केट। तो अगर आपके जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग के टेक्निक्स हैं, एसईओ इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो लेट से आपने ऐड चला रखे हैं, आपने 1 रुपये एड्स में डाला और आपके 2 रुपये बाहर आ रहे हैं, राइट। तो आपको पता है कि आपको एक लीड चाहिए, 100 रुपये की आपको एक लीड पड़ रही है, 10 लीड कितने की भी, 1000 रुपये की। तो आपको पता है 10 लीड्स के अंदर मेरा मतलब 10% कन्वर्जन जाता है, तो 1000 रुपये में एक कन्वर्जन। लेट से आप 2000 रुपये का या 3000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो 1 रुपये डाला, 2 रुपये या 3 रुपये आ गए। बट वही जब आपका उसी कीवर्ड के लिए आप ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया रैंक करवाने के लिए, उसके बाद जितना भी ट्रैफिक आ रहा है सारा का सारा फ्री, जितने भी लीड्स आ रहे हैं सारे के सारे फ्री, जितने भी कन्वर्जन्स हो रहे हैं सबके सब फ्री, राइट। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। आप लगाओ कि अगर आपका 10,000 20,000 सर्चेज है किसी कीवर्ड के लिए, डेली आपको पता है कि मेरे 100 बुकिंग्स होने ही होने हैं यहाँ से, तो 100 बुकिंग पे आप कितने सेल कर रहे हैं, जो भी सेल कर रहे हैं सब कुछ फ्री, आपको कुछ पे नहीं करना है एक्वायर करने के लिए कस्टमर। तो इसलिए अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, या आप किसी कंपनी दूसरी कंपनी के लिए बना रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुड बी देयर इन द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। थर्ड आता है मेजरेबल। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हम कुछ भी करते हैं ऑनलाइन के अंदर तो मेजर कर सकते हैं उसको। हमको पता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना कन्वर्जन आ रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेट्स से यू आर ऑन द सेकंड पेज पे आपको पता है कि अभी तक कुछ ट्रैफिक नहीं आ रहा, बट जैसे ही आप फर्स्ट पेज पर आने लगते हैं आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा, राइट। और जैसे ही ये ट्रैफिक आ रहा है, आपको पता है इतने विजिट्स आए, इतने लोगों ने फॉर्म भरा, इतने लोग कन्वर्ट हुए, सारी की सारी चीज़ें। आप एक कोई भी ऑनलाइन एनालिटिकल टूल यूज़ कर रहे हैं जैसे गूगल एनालिटिक्स, उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है इतना कन्वर्जन मेरा आएगा अगर इतना ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ मेजर है। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चल गया। अगर आपको एक कीवर्ड रैंक कराने के लिए 50,000 रुपये लगे साल भर के लिए, अगर आपने किसी को पे किया, राइट, लेकिन आपको पता है एज सुन एज दिस कीवर्ड इज रैंकिंग, मेरा हर महीने का 20,000 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। डैट मीन्स एक साल का आप 2-3 लाख रुपये बना रहे हैं, राइट, उस पर। तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता चल गया, 50,000 रुपये आपने डाले,
3 लाख रुपए बन रहे हैं, तो आपको पता है कि 6 गुना या 7 गुना मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे को मिल रहा है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। इसके लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए? फर्स्ट है गूगल एनालिटिक्स, फिर सर्च कंसोल भी एक बहुत अच्छा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन गूगल का फ्री टूल है। तो या इसलिए मेरे को लगता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का हर पार्ट इसलिए ही बेस्ट है क्योंकि आप मेजर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड इज हेल्प्स बिल्डिंग ट्रस्ट। सो अगर मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है, मैं क्या करूँगा? गूगल पे सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद अगर कोई रिजल्ट आता है तो मेरे दिमाग में एक ट्रस्ट बनता है। क्यों? क्योंकि मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मैं गूगल को ट्रस्ट करता हूँ। तो जो गूगल का ट्रस्ट होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है मेरे बिजनेस के लिए। मुझे पता है कि गूगल जो भी रिजल्ट दिखा रहा है अच्छे ही दिखा रहा होगा, तो मैं किसी को इंक्वायरी दे रहा हूँ, डेट मीन्स वो बिज़नेस अच्छा होगा, वो रैंक कर रहा है तो बिज़नेस अच्छा होगा, राइट? तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है गूगल के ब्रांड की वजह से भी, और हमें पता है कि गूगल के सारे रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो जितनी आपके पास लीड्स आती हैं, जितने भी आपके पास ट्रैफिक आता है, ये सारा का सारा एक वार्म ट्रैफिक होता है। दीज पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर योर सर्विस बिजनेस इन द मार्केट, राइट? तो ये भी एक बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेसेस के लिए। तो अगर आप किसी को अगर आप लोगों का एक एसईओ हो और आप किसी बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर आपको उनको एक बेनिफिट दिखाना है कि आपको क्यों एसईओ अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना चाहिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट दैट यू कैन इंक्लूड वाइल टॉकिंग अबाउट योर सर्विसेज, कि एसईओ के अंदर क्यों एसईओ प्रोवाइड आपको यूज़ करना चाहिए, क्यों एसईओ का प्लान आपके पास होना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग ओवर हियर। देन एसईओ के अंदर क्या होता है, हम हर टाइप की ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। ऑडियंस मैं यहाँ पे डिफाइन अगर करना चाहूँ तो देखो 3 तरह की ऑडियंस होती है। पहली, जिसको अभी तक प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में पता नहीं है, वो सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। लेट्स से किसी को पता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किसी बिजनेस को। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, सर्च करेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अभी अगर आपका कंटेंट वहाँ पे रैंक करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे अगर मेरा कंटेंट रैंक कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से दिस इज माय कंपनी। अगर फॉर इंस्टेंस डिजिटल मार्केटिंग करके ये कोई कंपनी है, मेरी कंपनी है, आप मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई आता है, या किसी की भी कंपनी है, यहाँ पे कोई आता है, वो देखता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग पढ़ता है मेरा, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता चली। पहला, उसको एक पता चला कि मार्केटो कंपनी के ऊपर उसने एक ब्लॉग देखा जिसके अंदर सारी डिटेल्स थी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। देन अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर ये कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है मार्केटो कंपनी, देन आई नो दीज आर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, वो मेलचिम्प का। तो मेलचिम्प अगर रैंक कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मैंने उनके ब्लॉग से सीखा डिजिटल मार्केटिंग क्या है। नेक्स्ट टाइम जब मेरे को ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए होंगी, टूल चाहिए होगा, मैंने इनका ब्लॉग पहले ही पढ़ रखा है, मेरे दिमाग में पहले ही ब्रांड एक छपा हुआ है कि मेलचिम्प करके कोई ब्रांड है ईमेल मार्केटिंग में, राइट। सो पहला अवेयरनेस का पार्ट आ गया कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है। फिर मुझे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, मेरे को ईमेल मार्केटिंग इंक्लूड करना चाहिए। देन जब मैं ईमेल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, वापस अगर मेरे को मेलचिम्प दिखता है, तो मेरे दिमाग में ब्रांड बन गया कि जब भी मैं सर्च कर रहा हूँ, मेलचिम्प हर बार आता है, अवेयरनेस फेज़ में भी, इंगेजमेंट फेज़ में भी। अब जब मुझे ख़रीदना है कोई टूल डिजिटल मार्केटिंग के लिए, मेरे को ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना है, व्हाट आई विल डू, मैं सर्च करूँगा मेलचिम्प, जाऊँगा, इनका प्रोडक्ट खरीद लूँगा, राइट। सो 3 फेजेस की आपकी ऑडियंस हो गई, अवेयरनेस, इंगेजमेंट, कन्वर्जन वाली, जो सिर्फ जानना चाहती है इन्फॉर्मेशन। दूसरी जो अभी इंगेजमेंट में है, रिसर्च फेज में है कि मेरे को क्या सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। थर्ड, वो सर्च करेगी कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, जाके खरीद लेगी। तो अब आप इन तीनों चीज़ों के लिए रैंक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक ब्रांड बिल्डिंग होती है यहाँ पे,
और वो भी एब्सोल्युटली फ्री में, राइट। सो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें डिस्कस की, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सेकंड टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केट, नॉट डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ के कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ एसईओ, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसईओ, वाइट हेड, ग्रे हेड एंड ब्लैक हेड एसईओ, एंड बेनिफिट्स ऑफ एसईओ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपके बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं जो एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप ये बेनिफिट बता सकते हैं अपने क्लाइंट को, उनको कन्वर्ट करने के लिए ये बेनिफिट्स हैं अगर आप एसईओ इंक्लूड करते हैं अपने बिजनेस ग्रोथ प्लान के अंदर। तो आई थिंक मेरे को ये मैंने बहुत ब्रीफ में बहुत कुछ समझा दिया है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए डेफिनेटली यू शुड चेक आउट माय कोर्स। आप लिंक में जाइए, एक लिंक होगा डाउन मेरे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के अंदर, और एनरोल कीजिए एब्सोल्युटली फॉर फ्री। एंड आई थिंक आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।